हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। तो आज हमारी लेक्सा जो है वो हम उसका ऑपरेशन करवाने गए थे। 1 साल की फीमेल है, इसको हम रेस्क्यू करके लाए थे। तो आपको पता ही है कि फीमेल के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम तो रहती है, क्योंकि 6-7 महीने के बाद जब इनके सिम्टम थोड़े चेंज होते हैं तो थोड़ी दिक्कत तो आती है। हमें भी दिक्कत हुई थी, हमने कभी फीमेल नहीं पाली थी, तो इसको हम रेस्क्यू करके लाए थे। तो हमें भी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फिर कुत्ते भी परेशान करते हैं, ऊपर से बहुत सारी समस्याएं जो थी वो हमें थोड़ी सी आ रही थी, इसलिए हमने सोचा था कि हम इनका ऑपरेशन करवा देंगे। तो अब 1 साल की हो गई थी, तो हमने इनका ऑपरेशन जो है वो इसका एलेक्सा का जो स्वदेशी ब्रीड की हमारी फीमेल है उसको हम आज अपने लोअर खैरा में जो हमारा हॉस्पिटल है वहाँ पर लेके गए थे। वहाँ पर डॉक्टर कुणाल जी हैं, पंडित कुणाल जी हैं डॉक्टर, वो बहुत ही अच्छे हैं। तो उन्होंने पहले भी 4-5 फीमेलों के ऑपरेशन किए थे, तो हमने देखा था कि सारी फीमेलें जो हैं वो ठीक ठाक हैं, सारी तंदुरुस्त हैं, अच्छी हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे सर्जन हैं। हमने सुना था कि वो मतलब काफ़ी अच्छे सर्जन हैं, तो हम भी उनके पास लेके गए थे। तो आज 11 बजे उन्होंने बुलाया था कि इसको लेके आ जाना। एक की डेट जो है वो 21 की दी है, वो शायद दूसरी की 23 की दी है। जो जर्मन शेफर्ड हमारी फीमेल है उसका भी हम ऑपरेशन करवा देंगे, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें आती हैं और फिर बाद में इतने सारे बच्चे कौन पालेगा। तो इसलिए हमने सोचा कि ऑपरेशन करवा देना ही सही है, फिर कोई भी टेंशन नहीं रहेगी, ना हमें ना इनको। तो मैं बताती हूँ, हमारी लेक्सा जो है वो अभी सोई हुई है, वो शांत है। ये देखो, ये बहुत शांत है, ना तो ये काफ़ी नटखट है, लेकिन आज तो मेरी लक्ष्य जो है वो थकी हुई है। अभी थोड़ा सा इसने सिर जो है वो उठा दिया है लेक्सा, तो अभी तो थोड़ी गंदी भी है क्योंकि ब्लड वगैरह लगा हुआ है। तो ये अपनी सेफ्टी पर सो गई है, ये इसको परेशान कर रही है। चलो यहाँ से, ये दूसरे वाली है, ये देखो। चलो बाहर चलो, इसको थोड़ा बाहर करके आती हूँ। लाइका चलो बाहर चलो, चलो बाहर चलो, चलो बाहर चलो, चलो बैठ जाओ। ये भी बड़ा परेशान कर रही है। लाइका बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर चलो। ये सोच रही है कि ये क्यों सोई है, तो दोनों खेलती थी इसलिए परेशान है। इसको बाहर करके आती हूँ मैं। तो अब हमने देखो इसका इतने 2:30 बजे तक फ्री हुए थे, तो उसको ले आए फिर घर। अभी तक तो इसने कुछ भी नहीं खाया है, सुस्ती है बेचारी। ऑपरेशन तो ऑपरेशन होता है, और किसी का कोई बॉडी का पार्ट निकाल देना तो कितनी समस्या, जैसे औरतों की बच्चेदानी को निकाल देते हैं तो कितना मेजर ऑपरेशन होता है, वैसे इसका भी वैसा ही ऑपरेशन हुआ है। बेचारी सुस्त है मेरी लक्ष्य बहुत सुस्त है। कल तक ये बहुत चुस्त हो जाएगा मेरा बच्चा, कुछ भी नहीं खा रहा है अभी, तो ये बहुत सुस्त है मेरा लक्ष्य। ये तो बहुत खेलती है, नहीं तो चलो कल तक चुस्त हो जाएगी लक्ष्य। मैं बताती हूँ आपको इनका ऑपरेशन कहाँ से होता है। ये जो आप ब्लड देख रहे हैं ना, ये टांग का यहाँ नहीं, दूसरी तरफ है, लेकिन ऐसे ही होता है। मैं आपको बता देती हूँ। अब ये उठ नहीं रही है। ये जो है ना, ये जो पोर्शन रहता है इसका, ये टांग के पास का, ये यहीं से हुआ है, यहीं से इतना जहाँ जहाँ ब्लड लगा हुआ है, दूसरी तरफ से इसी जगह पर ऑपरेशन हुआ है। और आपको पता है मेजर ऑपरेशन होता है, तो इतना बड़ा इसका ऑपरेशन हुआ है। तो अब हम इसका ध्यान रखेंगे, इसको हम अंदर ही रखेंगे, अपनी सेफ्टी पर सोई रहेगी और पंखा चलता रहेगा, ताकि कोई भी मक्खी जो है वो इसके ऊपर ना बैठे, क्योंकि गर्मियों का महीना है, मई महीना है। तो हमारी लक्ष्य जो है वो जल्दी ही होश में आ गई थी। अभी तक इसने खाया नहीं है कुछ भी, चलो कल तक खा लेगी, अभी तो बेचारी सुस्त है। तो ऐसा नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं कि हम जी फीमेल नहीं पालेंगे, ये ठीक नहीं होती हैं जी, ये गंदी होती है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, गंदी क्यों होना, हम भी तो फीमेल हैं। जैसे हमारे साथ होता है सेम इनके साथ भी वैसे ही सिम्टम होते हैं।
बस आप ये मान लो जैसे हम औरतों के साथ जो कुछ भी होता है वो वैसे सेम इनके साथ होता है। तो क्या औरतें गंदी होती हैं? नहीं होती है ना। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना कि कुत्ती कभी नहीं पालनी बोलते हैं वो, और गंदी होती है। गंदी क्यों होती है? परमात्मा के दिए वो शरीर है, और परमात्मा के दिए हुए जो भी इनके साथ घटता है वो सारा कुदरत की देन है, कुदरत का करिश्मा है, तो हमें स्वीकारना चाहिए। जब हम किसी से कुत्ता लेते हैं जी, हमने जर्मन शेफर्ड लेना है जी, हमने लैब्रा लेना है जी, हमने फलाना लेना है, तो वो भी तो किसी माँ ने पैदा किए होते हैं। तो फिर इन बेचारी फीमेल से लोग घृणा क्यों करते हैं? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हमने तो, हमारे पास तो एक थी, इसको तो हमने रेस्क्यू किया था, इसकी तो टांगें टूटी हुई थी दोनों। इसको तो ऐसे लोग छोड़ के चले गए थे पानी की खड्ड के पास, हम उठा के ले आए थे इसको भी। कोई बात नहीं, फीमेल है, कोई बात नहीं। मैंने बोला कोई बात नहीं, मेरा लड़का लेके आया। बोले मम्मी फीमेल है। मैंने बोला कोई बात नहीं, फीमेल है तो हम इसका ऑपरेशन करवा देंगे साल के बाद, ये कि हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी की जान बचाना जो है वो भी एक धर्म है। तो मेरी सभी से यही प्रार्थना है कि अगर किसी को फीमेल मिलती है रेस्क्यू कर लो, कोई बात नहीं। और बड़ी समझदार होती हैं। हमने तो आज तक मेल ही मतलब पाले ना, तो अभी हमारे पास दोनों फीमेल हैं, जर्मन शेफर्ड और ये सब देसी ब्रीड की। इतनी समझदार है ये मेल से ज्यादा समझदार होती है, क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम है इनको पालना। इतना प्यार, इतना लगाव, इतनी आपके साथ ये घुल मिल जाएंगी कि आपको ऐसे लगेगा कि हमारी बेटियां ही हैं। हम तो इनको बेटियां ही बोलते हैं, हमने कभी इनको कुत्ती करके नहीं बोला। हम लेक्शा, लाइका और बेटियां, हमारी बेटियां कहाँ हैं, हम तो ऐसे बोलते हैं। तो वो हमारे पालने के ऊपर होता है, हम किस तरह से इनको पाल रहे हैं। हम जैसा प्यार करेंगे, जिस तरह से रखेंगे, ये जीव भी हमारे साथ वैसे रहते हैं। सुबह 5 बजे ये आती हैं, मेरे पास आएंगी, दोनों मेरे बेड के नीचे बैठ जाती हैं, फिर मुझे आवाज़ दे के उठाएंगी। एक मेरे पैर चाटना शुरू कर देती है ये वाली, मेरे लक्षु, और दूसरी जो वो आवाज़ें लगाना शुरू करती है। मैं 5 बजे इनको घूमने के लिए ले जाती हूँ अपना, ये बाहर अंदर जा करके फिर अपना इनको हम ऊपर छोड़ देते हैं लेंटर में। बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, सभी को पालने चाहिए और इन जीवों से घृणा नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं जी कुत्ते हैं जी, घर में, घर के अंदर नहीं रखते इनको। ये किसी ने बोला है जी कुत्ता अंदर आ जाए तो पूजा नहीं होती। भाई मूर्ख लोगों, पूजा क्यों नहीं होती है? आप किसी जीव से इतनी घृणा कर रहे हैं तो पूजा करने का भी फायदा क्या है? अगर किसी कुत्ते को बोल रहे हैं कि इसको अंदर ले आने देना नहीं, इसको हाथ मत लगाओ, इसको मतलब ऐसे ऐसे, कई घरों में मैंने देखा है कि गालियां देते हैं बहुत गंदी गंदी। रोटी देंगे वो ऐसे ऐसे टुकड़ा फेंकेंगे, बोरी के ऊपर फेंक देंगे। तो पालो मत भाई, अगर इतनी घृणा है ना, अगर कुत्तों से इतनी घृणा है ना, तो मेरे हिसाब से नहीं पालना चाहिए। कोई जबरदस्ती थोड़ी होता है कि जी किसी ने पाला है तो हम भी पाल लें, तो मत पालो। कुछ लोगों को मैंने देखा, सभी नहीं है, 80% लोग बड़ा प्यार करते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं, बड़े चाव से पालते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं वो तो इतना बुरा हाल करते हैं, मारते हैं कुत्तों को, पूरा दिन बांधे रखना, फिर बोलना पेशाब कर दिया तो मारेंगे, जलादों की तरह मारेंगे। उन लोगों को मैं बोल रही हूँ कि ऐसा मत कीजिए। अगर आप नहीं पाल सकते तो मत लाइए किसी का बच्चा। ये भी तो जीव है, इनको भी भगवान ने शरीर दिया, ये बेचारे बोल ही नहीं सकते, और क्या है पता नहीं अगले जन्म में हम भी ऐसे बन जाएं, हमारा जन्म भी कुत्ते का हो, तब ये किसी को कुछ पता नहीं है। ये कर्मों के हिसाब से हमने आगे क्या बनना है। तो ये है जी हमारी लेक्सा। तो इसका ऑपरेशन हो चुका है और 2-3 दिन के बाद हमारी रायका का भी हो जाएगा। फिर हम इनकी केयर करेंगे 1 महीना तक, इनको अच्छी तरह से इनकी खुराक का ध्यान रखेंगे। इनको दूध, अंडा, दलिया, सूप वगैरह देंगे, ताकि मतलब उनका ऑपरेशन का जो है वो जो कमजोरी आई है वो उनकी पूरी हो जाए। और उसके बाद हमारी ये दोनों फिर ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। अभी 1-1.5 महीना हम इनको बिल्कुल भी ट्रेन नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तो ये बेचारी कंडम है, इतने बड़े मेजर ऑपरेशन इनके हो रहे हैं, तो 1-1.5 महीने तक हम कुछ नहीं इनसे करवाएंगे। तो तब तक ये हमारी बच्चियाँ। तो सभी अपने कुत्तों से प्यार करिए, जिन्होंने पाले उनसे भी करिए, जिन्होंने नहीं पाले हैं वो किसी दूसरे के कुत्ते को भी खाना खिला सकते हैं, ऐसा नहीं है। सभी जीव जो हैं उसमें भगवान जो है वो बसते हैं। मेरे हिसाब से तो हर किसी जीव से प्यार करना चाहिए।
अगर कोई घृणा करता है तो मुझे बड़ा दुख होता है कि हमें यही पता नहीं है कि अगले जन्म में हमारा क्या जन्म हो जाना है। क्यों करते हैं जीव जंतुओं से घृणा? ये तो बहुत प्यारे बच्चे होते हैं और बहुत ही प्यार करते हैं। जैसे हमारी बच्चियाँ आई, मेरी बेटियाँ आई, ये मेरी बेटियाँ ये दोनों, है ना लक्षु? ठीक है जी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया करो। देख तो लेते हैं जी सभी, पर लाइक नहीं करते, क्योंकि आप मुझे लाइक करेंगे तभी तो मेरा हौसला बढ़ेगा और आगे मैं आपको हर क्षेत्र से जुड़े हुए वीडियो दिखाती रहूँगी। धन्यवाद।